क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ये कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू आउट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। क्या बोल रहा है कि जैसे जो गाड़ी में होती है ना वाइपर, जो बारिश के टाइम में चलता है, तो वो क्या होता है ना कि आपको बोल रहा है कि वो स्वीप जो कर रहा है ना, वो उसका एंगल कितना है, तो उसका एंगल है 115। ठीक है, 115 डिग्री का एंगल में वो स्वीप कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने का कोशिश किया है, ऐसे ही वो चलता है ना, ऐसे ऐसे हमारा होता है। सो देखो, और जो ये इसकी लेंथ दी हुई है ना, ये भी हमें दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। दोनों का कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है कि आप उसका एरिया निकालो कि ये कितना एरिया को जो है वो क्लीन करेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है ना, तो मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ स्वीप, या तो आप डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सिंपली वैल्यू रख के और इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू थीटा, थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, तो 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू इसमें क्या रखना है, तो कुछ हमें बताया नहीं गया है, तो मैं क्या रखूँगी, 22/7। सो 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर हमें दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। सो कर देंगे 25 इंटू 25। अब जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से ना इसको कर देती हूँ, तो 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। फिर देखो 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 22 को, और इसको करेंगे तो 2 9 जा एंड 0, ये हो गया। अब देखो शायद ये 5 से हो जाना चाहिए, है ना। हाँ ये देखो 5 से हो रहा है, 5 2 जा, और फिर 5 2 जा 10, और 1 5 यहाँ बच गया, तो 5 3 जा 15। ठीक है, वैसे इसको करेंगे तो देखो 5 1 जा 5, 4 और 0 हो गया, तो 8 5 जा 40। सो 18 आ गया। अब तो कुछ नहीं कट रहा है ना, नीचे अब हमारा बच गया क्या, देखो नीचे हमारा क्या बच गया, ये 18 और ये 7, और ऊपर हमारा है ये 23 25, ये 11 और ये 25। सो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बच गया उसको एक बार लिख देते हैं क्लीन से। सो ऊपर है 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे क्या बच गया हमारा, 18 इंटू 7। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 158 डिवाइडेड बाय 126। सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को पढ़ते हैं। टू वार्म सीप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ये लाइट हाउस स्प्रेड ये रेड कलर्ड लाइट ओवर ये सेक्टर ऑफ एंगल 80 टू ये डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सीप आर वार्म्ड। देखो क्या बोल रहे हैं ना कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये हमारा, और उसमें ना लाइट, रेड कलर की लाइट जो है वो हमारी स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है, सो जैसे ये है ना हमारा, ऐसे लाइट, जैसे टॉर्च से लाइट जलाते हैं ना, तो इस एरिया में लाइट पड़ रही है, और ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये एंगल है हमारा 80 डिग्री। और इसका जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये हमें दिया हुआ है कितना, 16.5। ये भी हमें दिया हुआ है 16.5, और ये किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है किलोमीटर में है। सो हमें क्या बोल रहा है कि कितने एरिया में ये लाइट को स्प्रेड करेगा। ठीक है, यानी इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, सिंपली एक क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है ना। सो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। सो क्या हो जाता है हमारा, लिखते हैं जो हमें पूछ रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सीप आर वार्म। ठीक है, सो इसी को मैं लिखती हूँ,
एरिया ऑफ द सी, अभी तक सेक्टर का फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा, ओवर एरिया ऑफ सी ओवर द sheeps आर वार्म्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है उसको लगा दो, θ/360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, यही ना होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 80, तो 80/360, और पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे हमें बोला गया है कितना, 3.14 को यूज़ करना है। सो पाई का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 3.14, ठीक है, इंटू आर, देखो रेडियस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 16.5, सो इसको लिखेंगे हम लोग 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। ठीक है, अब जो इसमें कैंसल आउट होता है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। सो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 को कट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, और कुछ हो सकता है क्या, देखो 3 से 3 3 जा 9, और इसको हम लोग कर सकते हैं 3 5 जा 15, और फिर पॉइंट, और 3 5 जा 15, फिर इसको भी हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5.5। ठीक है, ये 5 है हमारा, है ना, 5.5। अब देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं, सो हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है। ये देखो 2 इंटू 3.14 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6.28, यही आएगा ना, और फिर 5.5 इंटू 5.5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 189.9, और देखो ये हमें ना किलोमीटर में दिया हुआ था, ये रेडियस यहाँ पे हमें किलोमीटर में दिया हुआ था ये, तो हमारा एरिया किस में आएगा, किलोमीटर का स्क्वायर में। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। ये राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन द फिगर। ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन, ये एक राउंड जो टेबल है उसका कवर है। ठीक है, जिसमें 6 इक्वल डिजाइन ऐसे बने हुए हैं जैसे आप फिगर में देख सकते हो। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं कि इस कवर का जो रेडियस है ना वो हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ऐसे हमारा जो है वो रेडियस कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि ये डिज़ाइन बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, और रेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको पर सेंटीमीटर का जो है 1 सेंटीमीटर का आपको 0.35 लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आप डायग्राम में देखो, ये जो हमारा 6 इक्वल डिज़ाइन है ना, इसमें से मैं क्या करूँगी ना कि एक का एरिया निकाल लूँगी, फिर 6 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये डायग्राम देख के हमें क्या लग रहा है, ये क्या है, एक सेक्टर है ना। सो ये सेक्टर, ये देखो, ये जो हमें निकालना है जो डिजाइन वाला, वो हमें क्या दिख रहा है, माइनर सेगमेंट, है ना। हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सो ये माइनर सेगमेंट दिख रहा है हमें। तो माइनर सेगमेंट का हम लोग कैसे निकालते थे, ये कंप्लीट जो सेक्टर है उसमें से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ट्रायंगल मान लो ये ओ है, ये बी ए है, और ये बी है। ठीक है, तो देखो ये कंप्लीट सेक्टर में से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा। सो मैं इसी को लिखती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ टेबल, एरिया ऑफ टेबल कवर एक डिजाइन का, है ना, इसको मैं मिटाती हूँ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डायरेक्ट लिखती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखती हूँ इसको। तो ये देखो, ये हमारा, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAB, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए या तो ये थीटा तो हमें इसमें पता ही नहीं है ना, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे कि एंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एंगल को कहाँ फाइंड करूँ, मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ लेकिन आपको लिखना सबसे ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पे करती हूँ ऊपर में। एंगल को देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल देखो ये सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 360 का, और ये डिज़ाइन कितने हैं 6। सो मैं क्या करूँगी ना 360 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो देखो 6 6 जा 36, तो कितना आ गया एंगल 60 आ गया, ठीक है। सो ये हमारा एंगल कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल 60 हो गया, ये दोनों साइड हमें 28 28 दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि जब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट जो होता है साइड के ऑपोजिट का एंगल, जैसे OB का ऑपोजिट एंगल ये एंगल A पे होगा और OA का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B पे होगा। तो क्या होता है ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा, एक 60 है तो हमारा दोनों एंगल कितना बनेगा 60 60 का। तीनों एंगल अगर 60 60 बना तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/4 है ना, A का स्क्वायर, A का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। सो अब डायरेक्ट हम लोग सारा इसमें वैल्यू रख देते हैं। थीटा हमने कितना निकाला 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, ठीक है। देखो पाई का वैल्यू तो हमें इसमें क्या यूज करना है, कुछ तो नहीं दिया हुआ है ना, सो हम इसमें 22/7 रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद r का स्क्वायर, r हमें दिया हुआ है 28, सो 28 इंटू 28, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे √3/4, और फिर a का स्क्वायर, ट्रायंगल का साइड कितना है 28, सो मैं लिखूंगी 28 इंटू 28, ठीक है। अब जो इसमें कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है। फिर देखो 2 से 2 3 जा और 2 1 1 जा, ठीक है। फिर देखो ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 4 जा, है ना, 7 4 जा हो गया। इसमें से देखो ये हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 2 1 और फिर 2 4, है ना, और फिर ये 2 से काटेंगे तो 7, ठीक है, ये आ गया। इधर हमारा सिर्फ 3 बचा है, ठीक है। सो इसको मैं लिख लेती हूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ। इधर क्या बच गया देखो 11 इंटू 4, ठीक है, इंटू 28, ये 3 नंबर हमारा है, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, देखो 11, ये हो गया 4 और ये हो गया 28, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या बचा हमारा 3, और ये साइड देखो ये √3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखो √3 इक्वल टू क्या रखना है 1.7, और ये है हमारा 7 और ये है हमारा 28। सो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा ना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3 2 और डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारा 333.2, ठीक है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो नीचे 1 लगा के और इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। सो 3 और 1 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और फिर ये तो यही रहेगा 1 2 3 2 माइनस 3 1 जा 3 और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 3 9 3 2 जा 6 6 इंटू 9 9 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 234.4 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा 3। अब देखो ये हमारा 1 डिजाइन का एरिया निकला है ना। सो अब मैं क्या करूँगी ना कि हमें कितना निकालना है 6 डिजाइन का। सो इस एरिया में से ना इसको यहाँ पे लिखना है तो लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से क्या करूँगी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो ये हमारा आता है 234.4 डिवाइडेड बाय, सो इसको क्या करेंगे हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, एक मिनट, है ना, ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो ये हमारा कट जाएगा 3 2 जा 6। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा 8.2
8 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा 8, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। सो ये हमारा आ गया 468.8, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना। हाँ सही है। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। सो कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो लिखेंगे इसको कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रेट इनटू एरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेट इनटू एरिया, ठीक है, ये हो गया। सो देखो रेट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। रेट हमें देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 0.35, ठीक है। सो हम रेट इक्वल टू लिख लेंगे 0.35 और एरिया हमारा कितना आया है, तो 468.8। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 162.68, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है। एक हमारा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा सर्कल। इसमें से क्या बोल रहा है कि आपको, है ना, इसमें से जो है एंगल पी पे एक सेक्टर बन रहा है, ये मान लो सेंटर है इसका, और ये हमारा एंगल पी है और रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर है। तो बोल रहा है कि बताओ कि ये कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो सिंपल सा है कि हम एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, तो ये हमारा होता है θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक आई होप कि सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। सो थीटा, थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, पी। सो थीटा के जगह रखेंगे पी डिवाइडेड बाई 360, और पाई, पाई की जगह देखो ऑप्शन में अगर देखो तो पाई की जगह पाई ही है, तो हम पाई को पाई रखेंगे। और आर का स्क्वायर, तो क्या, आर हमारा जो रेडियस है वो क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर। सो हम आर की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देखोगे, देखो ये तो हमारा, ये फर्स्ट जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 180 है नीचे, ठीक है, और पाई आर 2 पाई आर है। ये देखो p बाई 180 पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर है लेकिन वो 180 है, हमारा क्या आया है 360। थर्ड में देखो p बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसमें r का स्क्वायर नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हो गया फोर्थ नंबर, तो फोर्थ में देखो p बाई 720 है ना, p बाई 720 और हमारा कितना है 360, और फिर 2 पाई आर है, हमारा पाई आर का स्क्वायर है। तो देखो अगर मैं इसमें से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर हमारा यही वाला पोर्शन बचा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा देखो p इंटू, इसके जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 पाई आर का स्क्वायर, और ये 2 को जो है सो हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 से करेंगे तो 0, इतना बड़ा लाइन नहीं देते हैं, अच्छा ठीक है, 0 6 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 12, और 2 3 2 जा 6 एंड 7 20। तो ये हमारा देखो ये ऑप्शन हमारा क्या सा मैच हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है। सो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।